घर की रौनक होती है बेटियां चाहे किसी की भी हो, जब ये लोग ससुराल चली जाती है ना तो घर की रौनक खत्म हो जाती है, सूना हो जाता है। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 5 बजे से। हम लोग आज थोड़ा जल्दी उठ गए थे। उठने के बाद फिर हम लोगों ने अपने रूटीन की स्टार्टिंग करी। तो वैसा तो बन नहीं पा रहा है, देखो गाँव आके ना थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाती है, लेकिन फिर भी हमने ट्राई किया है 2 दिन बाद अपना सेम रूटीन फॉलो करें। तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ के, मैं और पतिदेव दोनों उठ गए थे, दोनों अपने अपने काम पे लग गए। तो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग करी साफ़ सफाई से, जैसे कि मेरी होती है, आप लोगों को पता है। और थोड़ा बहुत बाहर टहले, बाहर का मौसम देखा। और गाँव के मौसम की तो बात ही क्या है, यहाँ जैसा मौसम कहीं का हो ही नहीं सकता, शहरों में तो कभी नहीं हो सकता। यहाँ का इतना शांत, इतनी अच्छी वाइब सुबह की, बहुत प्यारा मौसम। और उस मौसम के बाद जब इस तरीके से काम करो ना तो फटाफट से हो जाता है, मूड इतना अच्छा रहता है। तो फटाफट मैंने डस्टिंग, झाड़ू पोछा कर दिया, पतिदेव ने बाहर का काम निपटाया। उसके बाद मैं आई फटाफट से नहा के, और आज मैंने ये वाला कुर्ता पहना है, इसका लिंक मैं डाल दूंगी। फिर मैं हुई रेडी, और रेडी होने के बाद मैं अपनी पूजा पाठ करूंगी, लड्डू गोपाल की सेवा, जो कि रूटीन होता है रोज का। उसके बाद आज हमारी आस्था जाने वाली है अपनी ससुराल, तो मैंने सोचा फटाफट काम निपटा के फिर मैं उनके पास जाऊंगी बैठने के लिए। और उसी बीच में फिर मेरी ननंद भी आने वाली है, जिनको मैंने बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती बुलाया 2-4 घंटे के लिए। मैंने कहा दीदी मिल लेंगे, आ जाओ। तो यहाँ काम मेरा हो चुका था, 8 बजे तक पूरा कंप्लीट हो गया था काम। और उसके बाद मैं गई थोड़ी सब्जी वगैरह बना के, क्योंकि मुझे पता था दीदी भी आएंगी, तो इसलिए मैंने तैयारी पहले ही कर दी थी। तो मैंने बनाई है अरबी की सब्जी, साथ ही भिंडी की सब्जी। मुझे पता था कि आस्था भी जाएंगी ससुराल, तो मेरे को उनके पास भी जाना पड़ेगा। तो फटाफट से मैंने ये सारी तैयारी करी, क्योंकि फिर मेरी भी ननंद आएगी, और यहाँ मैंने इसलिए तैयारियां कर दी थी। उसके बाद मैं गई आस्था के घर, वो बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। मैं थोड़ा उससे पहले ही गई थी, लेकिन मैंने वीडियो यहाँ से शूट करी, उनका थोड़ा सा फोटो शूट किया। इतनी प्यारी लग रही थी, नजर न लगे। और उसके बाद पता है, जैसे बेटी अपनी ससुराल जाने की तैयारी करती है तो इमोशनल मोमेंट तो होता ही है। सबसे बड़ी चीज़ है, उनके जाने से ना घर की रौनक चली जाती है। तो जैसे ही आस्था निकली ससुराल के लिए, घर एकदम खाली हो गया। उसके बाद आ गई थी दीदी, फिर मैं चली गई थी घर, और मैंने खाने पीने की तैयारी करी। तो यहाँ हमारा लंच हो गया था, पहले हमने बातचीत करी, तो नाश्ता वगैरह कर लिया था इससे पहले, फिर बातचीत करने के बाद ही खाना बनाया था। खाना पीना खा के दीदी ने यहाँ पर मेरी हेल्प कराई। और मैं बोल रही थी, मैंने कहा दीदी रहने तो, वीडियो में देख के बोलेंगे कि ननंद से काम करवा रहे। तो दीदी बोली कोई बात नहीं, भाभी भी ऐसी होनी चाहिए जिसके पास काम करने का मन भी करे। तो बस यहाँ हम दोनों ने काम निपटाया। उसके बाद हम लोग चले गए क्यारी में, वहाँ पर हमारे बेल के पेड़ है, हमारे बगीचे में इतनी सारी बेल आई हुई थी, वहाँ का व्यू देख लो कितना प्यारा है। और फिर हमने एक कट्टा भर के बेल तोड़ी, पहले कुछ आस्था को दे दी थी तोड़ के, उसके बाद कुछ दीदी को दी, कुछ हमने अपने लिए दिल्ली के लिए रखी, और हम लोग निकल गए। फिर दीदी अपने घर के लिए, हम लोग दिल्ली के लिए। आज का पूरा दिन रहा हमारा ऐसा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करना।